बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। मुआशी अमालनामा जारी, सड़कों पर आने का ऐलान, कड़ाके की सर्दी और ऑनलाइन तदरीसी अमल। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे, कोई भी मईशत आइसोलेशन में नहीं चलती। IMF के पास जाने से खुद मुख्तारी का मसला होता है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि हमें हुकूमत मिली तो मुल्क दिवालिया के करीब था। लाहौर को पेरिस और मुल्क को एशियन टाइगर्स बनाने के नारे लगाए गए। एक्सपोर्ट में इजाफे के बगैर एशियन टाइगर कैसे बन जाएंगे? इमरान खान ने मुखालफीन को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, थ्री स्टूडेंट्स की शक्लें देखकर मुखालफीन भी हमारे साथ हो गए। इलेक्शन का नाम सुनकर इनकी कांपे टांग जाती हैं। इन्हें मालूम है कि इलेक्शन हुआ तो शिकस्त होगी। हर शोर में जाते ही IMF के पास जा रहे हैं। हमने खुद माजी में शोर मचाया IMF के पास, क्योंकि सॉवरेंटी का इशू आ जाता। जब हमारी गवर्नमेंट आई और हम तो पहली दफा आए थे, तो मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसको यही नहीं समझ के पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है। गवर्नमेंट को तो ये समझना चाहिए ना कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं, लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट हैं। इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सारी पब्लिक को तैयार किया, 20 साल 25 साल कहते रहे कि वो कहता है वो चोर है, वो चोर है, केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इस तरह का, ये जो आज मायूसी आप देख रहे हैं, ये इसकी वजह से इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे, वो सिर्फ पिछले 7 महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। कि जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने, तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं। तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है, वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। अनफॉर्चुनेटली इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शन, और वो ये चाहते नहीं है क्योंकि डरते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मईशत की हालत बिगाड़ कर रख दी। तहरीक इंसाफ ने मुआशी अमालनामा जारी कर दिया। वाइट पेपर में बताया गया कि PDM के 8 माह में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आटा, घी, पेट्रोल और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 100 से 2 का इजाफा। PTI दौर में कोरोना के बावजूद GDP ग्रोथ 6% तक पहुंची। PTI ने करंट अकाउंट खसारे को मुसलसल कम किया। वाइट पेपर के मुताबिक 2013 से 18 में नून लीग ने 1.6 ट्रिलियन के गर्दिशी कर्जा बढ़ाया। नून लीग 2018 में मुल्क का संगीन तरीन एनर्जी बहरान छोड़ गई। 2013 से 18 में ज़राअत और इंडस्ट्री में कोई सरमायाकारी ना हुई। वाइट पेपर में बताया गया है कि PTI ने इख्तिदार संभालने के बाद 32 अरब डॉलर्स के कर्जों की फाइनेंसिंग की। PTI दौर में 32 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड बरामदात हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने PTI के मुईशत पर वाइट पेपर को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि वाइट पेपर 2013 से अब तक की मुआशी सूरत हाल पर है। नून लीग के दौर में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर्स का टीका लगा। मरियम औरंगजेब बोली, वाइट पेपर जारी करते हुए शर्म तक नहीं आई। कोई वाइट पेपर आपके काले करतूत सफेद नहीं कर सकता। कोई वाइट पेपर आपकी माशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। कि हमने जो रिजर्व लिए थे वो 9.8 पे, और मार्च के बीच में हमारे रिजर्व से 16.4 बिलियन डॉलर। आज क्या है? 5.7। 18 में पाकिस्तान इमरान खान को देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गई थी। वो 6.1% पे मुल्क तरक्की कर रहा था।
तारीख की कम तरीन सतह की महंगाई थी। बातें तो बड़ी हैं, लेकिन ये हमारे लिए 19.2 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। रिजर्व जो थे 9.4 बिलियन डॉलर थे। मुल्क के अंदर महंगाई 3.8% पर थी। अगर ये IMF से एग्री नहीं करते तो भी यही होगा। तो होगा क्या कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सारा कुछ ड्रामेटिकली बढ़ेगा और आवाम के ऊपर तूफान बदतमीजी आएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। अमेरिका, पेरिस, स्पेन, स्वीडन और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि अवाम इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। और MQM पाकिस्तान का हल्का बंदियों के खिलाफ 9 जनवरी को रैली का फैसला। खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में वफ़द की पाकिस्तान हाउस में आमद। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस, कायम खानी समेत दीगर से मुलाकात। पाक सरजमीन पार्टी को एहतजाज में शिरकत की दावत दी। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि PSP को अपना फैसला करने के लिए वक्त देना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल को 5 साल से दावत दे रहा हूँ, उम्मीद है हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी, शहर को इंसाफ मिलेगा। कराची की बका के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। हर चीज़ का और ये वक्त आ गया है कि हम सब लोग अपनी अपनी सियासी ज़रूरियात और शनाख्त से उभर कर एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और शहर को इंसाफ मिलेगा। बाकी दावतें पहले दे चुके हैं और 5 साल से दे रहे हैं और एक सियासी जमात है, इनको अपना फैसला करना है। कोई दो राय नहीं है। जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। और अगर कराची को अगर आपने इस तरह के इक़दामात से नज़रअंदाज करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए यहाँ पर आप एक तरह से कब्ज़ा करने, उसको कॉन्कर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि यहाँ पर जिस तरह का तसल्लुत है उस तसल्लुत से रोका जाए, पार्टीज को रोका जाए। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के बाद पाक सरजमीन पार्टी ने आज शाम हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक तमाम कारकुनान और जिम्मेदारान को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। MQM के एहतजाजी रैली में शिरकत से मुतालिक कारकुनान और जिम्मेदारान को एतमाद में लिया जाएगा। PSP का आज रैली या वफ्द की सूरत में बहादुराबाद जाने का इम्कान है। पाक सरजमीन पार्टी और MQM पाकिस्तान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल है। बात करें कराची की सियासत की तो कराची की सियासत में हलचल। MQM भी मुतहरिक हो गई। पीर को हल्का बंदियों के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। MQM पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों को एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी गई। आज वफ्द इदारा नूर हक के दौरा भी करेगा। सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने भी हाफिज नईमुर रहमान को फोन किया। हाफिज नईम की जमात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जवाबी वार, तस्वीर जारी कर दी। कहते हैं कि रात को खुशगवार मूड में बात हुई, दिन में बदल गए, दोहरा मयार कैसे चलेगा नईम साहब। हाफिज नईम की जमात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जवाबी वार, तस्वीर जारी कर दी। कहते हैं कि रात को खुशगवार मूड में बात हुई, दिन में बदल गए, दोहरा मयार कैसे चलेगा नईम साहब। बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत 15 जनवरी को कराए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने डेडलाइन दे दी। कहा सिंध सरकार को 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं। CM हाउस के बाहर एहतजाज की वार्निंग भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा MQM ने उस वक्त हल्का बंदियों का मसला क्यों नहीं उठाया। MQM ने कराची का मैंडेट बेचा। PTI ने कराची से वोट लेने के बाद कराची का हाल तक नहीं पूछा, ना ही कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट दिया। कल हाउस में मीटिंग हुई है। बज़ाहिर तो इसमें पीपल्स पार्टी ने ये बात कही है कि हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन मसला इतना नहीं है। हल्का बंदियों का जो एतराज MQM उठा रही है, वो एतराज जब रिजीम चेंज में आप बिक रहे थे, फरोख्त हो रहे थे, कराची का जो भी मैंडेट आपका था उसको बेच रहे थे एक मरतबा, फिर उस वक्त आप क्या कर रहे थे। पीपल्स पार्टी जितनी करप्शन और लूटमार सिंध हुकूमत की छतरी तले कर रही है, इसमें बराबर के हिस्सेदार MQM। 2018 में PTI को भरकर वोट डाले, पलट के नहीं पूछा, देखा नहीं कि क्या हालात है, पैकेजेस के ऐलान हुए, काम कोई हुआ नहीं। जब से ये टिसोरी साहब की आमद हुई है गवर्नर सिंध के तौर पर, ये साजिशें और बढ़ गई हैं। तभी ये किस
तरह से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये जवाब तो सबको ही देना पड़ेगा। मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए बड़े फैसले। हुकूमत का शादी हॉल रात 10 बजे और मार्केट 8:30 बजे बंद करने का ऐलान। विफाकी काबीना ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैसले से सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी होगी। मुल्क में पेट्रोल की बचत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ कराने का ऐलान। कहा 1 जनवरी से गैर मेयारी पंखे नहीं बनेंगे। स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन होंगी। यहाँ पे दुकानें जो हैं आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं। इसी तरह दफातर का भी यही हाल है। 12-1 बजे हमारे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। दफातर में काम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता है। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। बर में मौजूद तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। इस पॉलिसी से शादी हॉल, रेस्टोरेंट और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। शादी हॉल और बाजार का नया शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मानने से इनकार। सिंध में भी अमल दरामद दुश्वार। कराची और लाहौर में रात गए बाजार और रेस्टोरेंट्स खुले रहे। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसले पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं। ये है कि वफाकी हुकूमत को किसी को कोई परवाह नहीं। वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि सूबों के साथ मशावरत करती, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो कोई अलग ही एक जगह पर बैठ के फैसले कर रही है जिसका अवाम से कोई रबत नहीं है। वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया है, इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है और उसको जो है बनाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भेजी है। हमारे साथ इस मामले में कोई मशवरा, कोई मुशावरत नहीं हुई। ताजरों ने मार्केट्स और शादी हॉल्स बंद करने का नया शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने तजावीज़ से मुतालिक झूठ बोला। ताजिर को कारोबार नहीं करने देंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा। चेयरमैन ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन असद हनीफ का कहना था कि कुछ लोग फैसले कर देते हैं मगर इन्हें पता नहीं होता कि क्या फैसले कर रहे हैं। ख्वाजा ने हमसे बात की थी, हमसे मीटिंग की थी, हमसे सजेशन ली थी। हमें ये कहा गया था कि वजीर आजम साहब के पास ये सजेशंस आपकी तजावीज जो है रखेंगे और उसके बाद हम आपको एतमाद मिलेंगे, आपसे बैठकर बात करेंगे और फिर ऐलान करेंगे। अच्छा। एक तो झूठ बोला गया कि हमें मतलब हमने नहीं कहा है इनको, इन्होंने कहा जी ताजरों को भी हमने एतमाद में ले लिया, फलां को भी हमने एतमाद में ले लिया। भाई किसको ले लिया? हमने पहले भी ये कहा था कि तवानाई के बहरान में या हुकूमत के किसी भी कोई भी इकदाम लेने से पहले हुकूमत जो है सबसे पहले हमें इत्मीनान में लिया करे और हमसे पूछा करे कि देखें हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबारी सेक्टर हैं, हम ही चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ना कि गवर्नमेंट खुद करेगी। वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो फैसले कर देते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो फैसले कर क्या रहे हैं। और इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ आया बंद करने का, ये गैर संजीदा फैसला है। देखिए पिछले 2 साल पहले की बात करें कोविड की, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने हमसे फेवर मांगी और हमने बंद किया। 2 साल हमने मुश्किल तरीन वक्त गुजारा है। ये गैर संजीदा फैसला इस तरह है कि ये तवानाई बहरान के नाम पे ताजिरों का कत्ल कर रहे हैं। देखिए शादी हाल इंडस्ट्री 2 घंटे पहले प्रोग्राम करो या बाद में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 250-300 अफराद अपने घरों को बंद करके आते हैं। बिजली और गैस जो है वहाँ सेव होती है, एक जगह पे आके बैठते। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।